नमस्कार, मैं राजेश निषाद और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सिटी सरकार के तहत आज हम आ पहुंचे हैं कोरबा के ऊर्जा राजधानी। और ये देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं और कुछ समाज सेवी भी यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल अगर कोरबा नगर निगम की मैं बात करूं तो शुरुआत के 3 दफे लगातार बीजेपी का शहर सरकार में कब्जा रहा है, उसके बाद 2 दफे कांग्रेस का सरकार रहा है। फिलहाल अब चूंकि मतदान होने हैं, फिलहाल बीजेपी से ही जानते हैं क्या मुद्दे हैं सर यहाँ के। देखिए, हमारा मुद्दा तो केवल विकास का है। अभी विगत 2 वर्षों से 2 पंचवर्षीय यहाँ पे कांग्रेस की नगर सरकार रही है। कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं। प्रदेश में भी पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी और विकास के नाम पे पूरा कोरबा जीरो है। कहीं पे कोई विकास नहीं दिख रहा है। आप पूरे जनता से पूछ सकते हैं, वार्ड में घूम करके देख सकते हैं, कहीं पे विकास की कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, विकास के कोई काम नहीं हुए हैं ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। विकास का कार्य अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार नगर निगम घूमिए। नल जल योजना, इसका क्या काम कौन किया? जो टैक्स का जो था, जब रेणु अग्रवाल जी जब महापौर थी, जो टैक्स के मामले में जयसिंह अग्रवाल जी हाई कोर्ट गए और वहां पे जाके जो टैक्स में जो माफ दिलवाए, और जो ट्रांसपोर्ट नगर जो जिसका लीज जो भारतीय जनता पार्टी की जब महापौर थे उन लोग नहीं कर रहे थे, वहां का लीज रिन्यूअल कौन करवाया? ये रेणु अग्रवाल जी कराई है। और भारतीय जनता पार्टी ये खाली आरोप लगाती, सिद्ध करे एक भी किसी मामले को तो मैं ये जानूं। तो सिद्ध करे किसी मामले को कहा जा रहा है। बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। आज रोड को देखिए, नाली को देखिए, यहाँ के विकास को देखिए। जहाँ गांव-गांव में जो वार्डों में होती है विकास की जो धारा बनती है, जैसे कि सुविधाओं के लिए होता है तालाब, नाली, है ना भाई, तालाब होता है, किसी भी तालाब को देखिए एकदम अव्यवस्था है। कांग्रेस तैयारी में हैट्रिक मारने दे रहे हैं। बिल्कुल, क्यों मारने देंगे? क्योंकि विकास अगर करते तो मारने देते। विकास का तो नाम ही नहीं उनका, कहीं भी विकास नहीं है। कहीं भी विकास नहीं है, आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, ये जो वार्डे की बात कर रहे हैं, ये इतने डरे हुए हैं कि हमारे कांग्रेस के लोगों के ऊपर दबाव बनाकर, कोरिया जैसे वार्ड है जहाँ फ्लोरा मैक्स का इतना बड़ा जो यहाँ पे वो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ दबाव बनाकर उसको बैठाकर, उसको डरा धमका कर, अगर इतना ही हिम्मत था तो इनको उस वार्ड में चुनाव लड़ने देना था और तब वहाँ जनता बताती कि वो महिलाओं के साथ फ्लोरा मैक्स में क्या बताती। फ्लोरा मैक्स का क्या मामला है? रायपुर तक ये मामला पहुंचा हुआ था और धमकी का भी आरोप लग रहा था। फ्लोरा मैक्स का जो उद्घाटन है ना, उस समय का जो महापौर थी माननीय रेणु अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पूर्ण समर्थन था। कांग्रेस मतलब कचरा इकट्ठा करो पार्टी। आज कोरबा में जितने नगर निगम में जो कचरा इकट्ठा हुआ है, इसके पहले कभी कचरा इकट्ठा नहीं हुआ था। कमीशन खोरी, कचरा इकट्ठा, यही काम कांग्रेस का रह गया है। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो यही काम कचरा का आरोप लग रहा है। सर, आप तो यहाँ के समाज सेवक होंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ कोरबा के? देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कोरबा है ये बहुत टिपिकल सा है, क्योंकि इसका मेजर जो पार्ट है वो इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, जिसके खुद के टर्म में अपना टाउनशिप है। और टाउनशिप में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई पार्ट नहीं होता। उनकी सफाई का व्यवस्था, उनकी पानी की व्यवस्था, उनकी बिजली की व्यवस्था वो खुद इंडस्ट्री करती है, चाहे सीएसबी हो, एनटीपीसी हो, बाल्को हो, एससीसीएल हो, सारे हैं। तो बहुत छोटा सा पार्ट जो नगर निगम पास आता है, उसके बाद में भी अगर व्यवस्था है। देखिए, ये बोले कि भाजपा में कांग्रेस का है, मेयर जो है भाजपा का है, कांग्रेस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो दलगत राजनीति में है, लेकिन मेयर तो कोरबा शहर का मेयर है। वो तो हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम चुन के भेजते हैं और ये जिम्मेदारी बनती है मेयर की, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस को। और इतना फंड होने के बाद में भी अगर कोरबा में समस्या है, हम जानते हैं कि कोरबा में किस तरफ से प्रदूषण की स्थिति है और सबसे बड़ा ट्रॉमा की स्थिति यहाँ पे है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ पर रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं और आज की दृष्टि में मेडिक की भी समस्या है, जाम समस्या है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि स्थिति जैसा कि वैसी है। और एक अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें 90% एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं वो डेथ में ही जाते हैं। हमारे पास ऐसी मेडिकल की फैसिलिटी आज भी नहीं है कि हम उसको बचा पाए। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? दोनों जब आप देखिए, जो मेयर काउंसिल है, जो नगर निगम है, वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि उनके ही फेलियर है ये, चाहे वो किसी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो। तो दोनों पर आरोप लग रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस, कह रहे हैं व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे सर? सर, कांग्रेस की जो जवाबदारी थी, नगर निगम 10 साल से काम कर रहा था, 5 साल से स्टेट गवर्नमेंट भी उनकी चल रही थी। हमारे वार्ड बुधवारी में पूरा गंदगी मचा हुआ है, पानी की समस्या है। आप घर में चलिए, मैं चला के दिखा देता हूँ, महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता का मूर्ति जहाँ पे 5 साल से इनका ये टूटा हुआ है चश्मा,
और वो इसके बाद भी चश्मा चेंज नहीं करा पाए महापौर। कांग्रेस किसके नाम से खाती है? श्री महात्मा गांधी के नाम से। जो पार्टी कांग्रेस के खाती है नाम से, उसका चश्मा टूटा हुआ है। और बड़ा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि महात्मा गांधी का चश्मा भी नहीं बनवा पा रहे। ये गोडसे वाले लोग ऐसा ही बोलते हैं। जो गोडसे वाले लोग हैं, जो गोडसे समर्थक है, जो हाफ चड्डी वाले हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अभी चलिए एक मिनट में चलिए मेरे साथ, मैं प्रूव कर दूंगा कि चश्मा टूटा नहीं है। और इस मैदान में कितनी गंदगी मची हुई है, वो उनके पार्षद है ना, वो जाकर मेरे साथ चलिए टीवी में, इनको भी ले जाइएगा। आपका डिबेट कर रहे हैं अभी, जहाँ पे अपन डिबेट कर रहे हैं, इसे घंटा घर के नाम से जाना जाता है। घंटा घर के नाम से जाना जाता है। अभी विगत 10 वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस की मेयर बैठी हुई थी, है ना, और घड़ी देखिए, घड़ी बंद पड़ा हुआ है, यहाँ का घड़ी तक नहीं लगा है। अब इससे आप विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरबा शहर की दो प्रमुख प्रतीक्षित मांगे हैं बहुमुखी। एक एमपीबी सीएसबी चौक पे अंडरब्रिज निर्माण का, एक मानिकपुर रेलवे क्रॉसिंग पे अंडरब्रिज निर्माण का, जिसका पैसा आने के बाद भी वो काम नहीं हो पाया। सर एक और है, तो पैसा आने के बाद भी काम नहीं हो पाया। सर क्या वास्तव में ऐसा लग रहा है यहाँ की स्थिति? इन्होंने जो अंडरब्रिज की बात की और जो रेलवे के अंडरब्रिज की बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल से भाजपा की सरकार है। इस देश में सबसे ज्यादा पैसा कहीं आता है SECR से, साउथ ईस्टर्न रेलवे को, तो उस बिलासपुर जोन को आता है। 21,000 करोड़ कमाता है साल का, वो भी कोरबा कमाते। SCCL 9,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है। तो ये काम CSR से होने वाला पैसा है, क्यों नहीं कराते? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी सरकार है, क्यों नहीं करा सकते? जब इतना आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी सरकार जो कार्य है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, कहीं भी किसी की सरकार हो, लेकिन यहाँ की जवाबदारी कोरबा से होती है। निर्माण एजेंसी और कोरबा है, निगम को करना। निर्माण एजेंसी जो है निगम होती है। और शहर में किसी प्रकार का कोई भी विकास किया जाना रहता है, वो सारे विकास के कार्य नगर निगम से किए जाने होते हैं। सारे काम नगर निगम से। सर आप बीजेपी से, कांग्रेस से, कहां से? मैं आम जनता हूं भाई। आम जनता। ये है मेन मुद्दे की बात, आप ही से करेंगे। क्या क्या समस्या है? सड़क, पानी, नाली, बिजली, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? पूरी की पूरी समस्या है, जितना आपने गिनाया है, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या। हम लोग पावर हाउस में रहते हैं, पावर हाउस के नीचे रहते हैं, और हमारे ही मोहल्ले में लाइट गोल रहता है। अच्छा, ऊर्जा धानी कहा जाता है। हानि है ये, लेकिन आप देखेंगे 3 घंटा 4 घंटा पावर कट रहता है। आसपास के जो आश्रित गांव है वहाँ तो 5-5, 6-6 घंटा पावर कट रहता है। पूरा पॉल्यूशन हमारे लोग जो यहाँ के लोकल निवासी वो झेलते हैं। पॉल्यूशन की भारी समस्या है। शाम होते ही राखड़ की इतनी बारिश होती है कि सुबह आप देखेंगे तो आपकी व्हाइट कार जो है ना ब्लैक हो जाता है। जी, जब नेता आ रहे हैं अभी चुनाव के दौरान, तो क्या दावे कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? अब नेता तो अपनी बात कहेंगे, जो भी नेता बनेगा चाहे किसी भी दल का हो, है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि दलगत राजनीति में कोई भी नेता पूरे वादे नहीं करता। मुझे लगता है कि इस बार जनता ने निर्दलियों को जिताने का मन बना लिया है। अच्छा, तो जनता आप दोनों को स्वीकार नहीं कर रही है, ऐसा जनता का कहना है। क्या कहेंगे सर? सुनिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। मैं जहां तक उनका जो आरोप है कि जनता न भाजपा को चाह रही न कांग्रेस चाह रही है, आप उनसे पूछिए। उनके जो निवर्तमान जो महापौर जी के फोटो, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर वही चीज मैं बता रहा हूँ। मैं आज आप बताइए कि हमारे जो पूर्व महापौर रहे, उनकी चेहरा तो है सामने, उनके महापौर का फोटो कहाँ, किस पोस्टर से गायब हो गया है? फोटो गायब है आपके महापौर का, बता रहे हैं। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। सेंट्रल में इनकी सरकार है, और यहाँ पे जो कोयला कोरबा की जनता को गुमराह कर रही है, खाली यहाँ ढूंढने का काम करती है। ना रेलवे की सुविधा है यहाँ पे पब्लिक के पास। आज आप रायपुर जाने के लिए देखेंगे ना, एक ट्रेन मिलेगी, और इनके जो लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता, जो मंत्री बने हुए इतने बड़े, वो सब कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। राखड़ की समस्या से कब निजात मिलेगा कोरबा को? देखिए, अब बीजेपी की सरकार आ गई है, और पहले जो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ निगम में भी, तो देखते कि रोड में राखड़ बिखरे होते थे। कुछ दिन से जैसे हमारे यहाँ मंत्री जी आए, लखन देवांगन जी, इतना स्ट्रिक्ट कर दिए, कम से कम लोग आराम से चल रहे हैं। नहीं तो आप घर से निकलते तो पूरा धूल स्नान, राखड़ स्नान होता था। क्या कहेंगे? राखड़ का ठेकेदारी यहाँ कौन कर रहा है, उसकी पहले जांच कराई जाए। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये चाह रहे हैं लोगों के घर में राखड़ घुसे, और पूरा राखड़ का ऐसा बारिश होता है ना कि जो अभी अंकल बताए, आपको समझ लो कि कितनी समस्या है यहाँ राखड़ से। एक बार निकलो